हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम ऑफ ऑल ऑफ यू बैक टू ऑली बोर्ड। मेरा नाम गौरव सिंह है और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑली बोर्ड की यूट्यूब चैनल पे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे जो आपका अपकमिंग नोटिफिकेशन है जो कि एसबीआई क्लरिकल का है, उससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें आप फॉलो करके मेक श्योर कर सकते हैं कि इसी अटेम्प्ट में, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या फिर हो सकता है आप काफ़ी दिनों से टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्टीमेटली इस अटेम्प्ट को हमें हमारा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट बनाना है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेशन प्लान किया गया है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इसी अटेम्प्ट में आप इस एग्जाम को क्लियर कर लें। अ वेरी वार्म वेलकम। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले देखिए थोड़ी बहुत चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे कि अभी जैसा लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसके हम कुछ सेफ अटेम्प्ट्स डिस्कस कर लेंगे। पिछले एग्जाम में, पिछले साल जब एग्जाम हुआ था उसमें प्रीलिम्स में और मेंस में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा था टॉपिक्स का, कितने क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक से आए थे, एक रफ ओवरव्यू के लिए, ताकि हम ये डिस्कस कर सकें कि कौन से टॉपिक्स ज़रूरी हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा सा कम वेटेज दे सकते हैं। तो उसके लिए हम सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो एसबीआई क्लरिकल का है उतना, बाकी क्लरिकल से थोड़ा सा अच्छा ही लेवल आता है एग्जाम का। तो ये आपके सामने जो लिखे हैं ये एक सेफ अटेम्प्ट्स की एक रेंज मैंने लिखी है। अब वो चीज़ें थोड़ी बहुत डिपेंड करती हैं कि आपकी एक्यूरेसी वगैरह कितनी है। तो उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए इंग्लिश में आउट ऑफ 30 आप इतना तो मिनिमम, सेफ अटेम्प्ट्स का मतलब है कि इतने मिनिमम अटेम्प्ट्स विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी, इतने तो आपको करने ही करने हैं, बिकॉज कट ऑफ जो है प्रीलिम्स की काफ़ी हाई जाती हैं। रीजनिंग में अगर आप बात करेंगे तो आउट ऑफ 35 आप लगभग इतना टारगेट, इतना एम करके चलिए 28 से 32। क्वांट की अगर आप बात करें तो वही लगभग 27-28 के आसपास और मैक्सिमम 30-31 तक। डेफिनेटली इतने तो आपको अटेम्प्ट्स करके चलना ही है, टारगेट लेके चलना ही है। फिर वो थोड़ा बहुत डिपेंड ये भी करता है कि आपने किस स्टेट से फॉर्म भरा है, बिकॉज कट ऑफ जो है स्टेट वाइज भी वेरी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल 80 के अराउंड काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे 80 तक भी कट ऑफ जाती हैं। तो अगर 80 को जनरल कैटेगरी, 80 को हम बेंचमार्क लेके चलते हैं तो इतने तो हमें अटेम्प्ट्स करने ही करने हैं कि इसके आसपास हम अच्छे खासे मार्क्स ला सकें। तो ये एक रफ आइडिया के लिए था। अगर आप बात करेंगे मेंस की, तो बिकॉज एसबीआई के एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, ओवरऑल कट ऑफ होती है। यहाँ पे आप मान के चलिए कि आउट ऑफ ऑल दी सेक्शंस, ठीक है, इसमें मैंने सारे सेक्शंस इंक्लूड करें, ये मेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए, चारों सेक्शंस को मिला के कम से कम आपको 110 प्लस अटेम्प्ट्स तो लेके चलने ही चलने हैं। और अगर क्लोज टू 120 है तो और अच्छी बात है। देखिए जितने ज़्यादा आपके अटेम्प्ट्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे चांसेस बढ़ेंगे। और 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मेंस में अगर आप देखेंगे तो जीए सेक्शन भी आ जाता है। अब जीए सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जो थोड़ा सा डाइसी होता है। आपने बहुत प्रिपरेशन की है बट कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने जो पढ़ा है वो आ ही नहीं रहा। बहुत मुश्किल से आपको क्वेश्चंस ऐसे मिल रहे हैं जीए में कि जो आपको लग रहा है कि आपने पढ़े हैं या फिर जिनकी आप 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर कर सकते हैं। तो खैर उन चीज़ों को छोड़ते हुए हमें हमारी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करनी है। तो सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी हम देखेंगे आगे। बट यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा था कि जीए में, क्योंकि मेंस में जीए आता है, जीए में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कई बार होते हैं कि कम से कम हर स्टूडेंट, आप मान के चलिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे भी अटेम्प्ट करके आते हैं जीए सेक्शन में जिनका उनको 50-50% चांस होता है। कई बार क्योंकि देखिए जीए में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम पिछले 7-8 महीने के करंट अफेयर्स, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, फंक्शंस, इतनी सारी चीज़ें होती है याद करने के लिए। तो कई बार हर स्टूडेंट के साथ होता है 5 से 6, 7 से 8 क्वेश्चन स्टूडेंट को ऐसे देखते ही मिलते हैं जो उनको थोड़े जाने पहचाने से लगते हैं कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी, बट उनको 100% उसका आंसर याद नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें होती है, थोड़ा बहुत मिस हो जाता है डेफिनेटली। तो वो थोड़े बहुत गैसिंग भी स्टूडेंट्स करते हैं। और आप मान के चलिए कि अगर 5 से 6 क्वेश्चंस आपने ऐसे अटेम्प्ट करें जिनका आपको श्योर नहीं हो, बट हाँ आपको इतना श्योर है कि आपने क्वेश्चन पढ़े थे, तो इन 5-6 में से 3 से 4 क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए अगर आपके अटेम्प्ट 110, 115, 120 के आसपास हैं तो थोड़े बहुत डेफिनेटली सबसे ज़्यादा गलत होने के चांस जीए में ही होते हैं। क्वांट में आप
एक्यूरेट आंसर निकालेंगे, रीजनिंग में भी आप एक्यूरेट आंसर निकालेंगे। दूसरा जो होता है आपका इंग्लिश सेक्शन उसमें भी थोड़े बहुत गलतियां होने के चांस होते हैं। तो यही दोनों सेक्शन है, अगर यहाँ पे आपने थोड़ी बहुत एक्यूरेसी मेंटेन कर ली तो आप मान के चलिए अगर आपके 120 अटेम्प्ट्स हैं तो आप लगभग 105 से 10 के बीच में मार्क्स डेफिनेटली ले आएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। तो ये हमने एक सेफ अटेम्प्ट डिस्कस कर लिए फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर मेंस। तो जब हमें तैयारी करनी है एसबीआई प्रीलिम्स की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें मेक श्योर करनी है इस साल, क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने 2020 में भी एग्ज़ाम दिया हो, 2021 में भी एग्ज़ाम दिया हो सकता है बहुत सारे लोगों के प्रीलिम्स क्लियर हो गया हो सकता है बहुत लोगों का मेंस डेफिनेटली, बिकॉज इसमें इंटरव्यू थर्ड राउंड तो होता नहीं है, तो आप लोग मेंस में भी अपीयर हुए हों एंड उतना मेरिट में फाइनली आप नहीं आ पाए हो, उतना अच्छा आपका एग्जाम नहीं हुआ है। तो आप देख लीजिए जो भी मिस्टेक्स आपने पिछले अटेम्प्ट्स में की हैं क्या वो आपको रिपीट करनी है या फिर इस बार ही आपको फाइनल सिलेक्शन लेके जाना है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ना तो नोटिफिकेशन का वेट करें, राइट, ना तो हम नोटिफिकेशन का वेट करें और ना हम कि हमारा पहले प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके बाद जो दिन बचेंगे देखेंगे, अच्छा गया तो मेंस की तैयारी करेंगे, अदरवाइज कोई चांस है ही नहीं तो फिर हम तब मेंस की तैयारी करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, ना तो आपको नोटिफिकेशन का वेट करना है और ना ही आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करना है कि तब हम मेंस की तैयारी करेंगे। आप मान के चलिए जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, कोई सा भी एग्जाम हो, एसबीआई क्लरिकल, आईबीपीएस क्लरिकल या फिर कोई सा भी क्लरिकल, कोई सा भी पीयू, तो एक चीज जो कॉमन होती है उन बच्चों के बीच में वो यही होती है कि उनकी प्रिपरेशन काफी टाइम से, काफी रिदम में, काफी पंक्चुअलिटी के साथ उन्होंने की हुई होती है, इंस्पाइट ऑफ कि कब नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस अटेम्प्ट में आपका एसबीआई क्लरिकल क्लियर हो जाए तो इस चीज को आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है कि आज ही से प्रिपरेशन में लग जाना है। नोटिफिकेशन जब आएगा, प्रीलिम्स, वो सब बात की बातें, तैयारी हमारी आज ही से स्टार्ट हो जानी चाहिए और वो भी प्रीलिम्स की और मेंस की एक साथ। अब ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम प्लान करेंगे, यही आज हम क्लास में उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा वेटेज वगैरह हम देख लेते हैं, ये सेक्शन वाइज रीजनिंग का, इंग्लिश का और क्वांट का कैसा क्या रहा था। तो ये जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसका थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस अगर आप वेटेज देखेंगे, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट से 15, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 5, सिलॉग्स के ओनली ए फ्यू वाले क्वेश्चंस आए थे, एक दो नॉर्मल भी थे, 2 से 3 आपके ओनली ए फ्यू बेस्ड थे। वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस जैसे रीजनिंग में आते हैं कि एक वर्ड दे दिया, ठीक है, उसके कुछ पर्टिकुलर अल्फाबेट से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। डायरेक्शन सेंस 4, मिसलेनियस आपके ऑर्डर रैंकिंग हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, इनसे आपके 3-4 क्वेश्चंस आए थे। तो ओवरऑल जैसा हमेशा हम आपको बताते हैं, पजल सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर योर प्रीलिम्स बट फॉर योर मेन एग्जाम ऑल्सो। पजल सिटिंग अरेंजमेंट को जितना अच्छा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना आपको बेनिफिट देगा दोनों ही एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में और मेंस में। ये आपका प्रीलिम्स का एनालिसिस है रीजनिंग का। अगर हम रीजनिंग की ही मेंस की बात करते हैं, चलिए मेंस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 10 तो आपके डायरेक्टली पजल से आ गए। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली आपके मेंस में आते हैं, फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके केवल मेंस में आते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज भी देखिए 10 क्वेश्चंस आए थे, तो प्रीलिम्स के लिए आप मान लीजिए पजल और मेंस के लिए आप मान लीजिए लॉजिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट का एक सेट तो आना ही आना है और डेफिनेटली आपको 5 मार्क्स इजीली देके जाएगा। डेटा सफिशिएंसी 3 से 5 क्वेश्चंस वेरी करते हैं। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहा था रीजनिंग का, मेंस का, एसबीआई क्लरिकल 2021 का। क्वांट का देख लेते हैं, 5 आपके नंबर सीरीज, प्रीलिम्स की बात हो रही है तो ये तो हमेशा देखने को मिलते ही है। 5 आपके नंबर सीरीज वो भी रॉन्ग आए थे। डेटा इंटरप्रिटेशन केवल एक ही आया था। सिंप्लीफिकेशन आपके 10 आ गए थे। एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो आपके होते हैं प्रॉफिट लॉस के, मिक्सचर एलिगेशन के, एजेस के, बोर्ड्स के, पार्टनरशिप के, वो सब आए थे। क्वाड्रेटिक आपके 5 आई थी। तो कहीं ना कहीं जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है क्वांट में क्वेश्चंस का लगभग मोर और लेस यही रहता है। तो डीआई अगर आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डीआई पे बेस कम से कम 2 डीआई आपको मेंस में देखने को मिल जाती है, बाकी एग्जाम्स में तो 3-3 भी आई जाती हैं। ये आपका रहा था क्वांट का, प्रीलिम्स का। मेंस की अगर आप बात करेंगे, देखिए यहाँ पे डीआई के 20 क्वेश्चन हो गए,
बेस क्वेश्चन यानी कि चार सेट आपके डायरेक्टली डीआई पे बेस्ड आ गए थे। सीरीज वगैरह यहाँ पे कम हो जाएंगी। क्वांटिटी कंपैरिजन जहाँ पे Q1 Q2 इक्वेशंस देते हैं, वैल्यू कंपेयर करनी होती है, 5 क्वेश्चंस। अप्रोक्सीमेशन डेफिनेटली प्रीलिम्स में इतने पूछ लिए, मेंस में उतने नहीं आएंगे, 3 पूछ लिए। कैसलेट बेस्ड डीआई 8 क्वेश्चन, तो 20 और 8 28 आपके हो गए डीआई कैसलेट वगैरह से। एरिथमेटिक के 12 क्वेश्चन, टोटल 15, टोटल 50 क्वेश्चंस। इंग्लिश का अगर आप देखेंगे आरसी के 10 क्वेश्चन, ये आपका प्रीलिम्स है। इंग्लिश का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो मोर और लेस ये भी सेम ही रहता है हर एग्जाम में। प्रीलिम्स और मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक दो टॉपिक इंक्रीज हो जाते हैं। आरसी आपके 10 क्वेश्चन आए थे। एरर डिटेक्शन 5, सिंगल फिलर्स, वर्ड यूजेज 5, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5। मेंस में अगर आप देखेंगे तो आरसी के डेफिनेटली थोड़े से क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। 14 हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, पैरा जंबल, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। फिलर्स, सिंगल, डबल, मिसपेल्ड वर्ड्स आपको फाइंड करने थे। एरर डिटेक्शन 4, टोटल क्वेश्चंस 5। ये आपका एक मैंने फटाफट से रिव्यू करवा दिया कि लास्ट ईयर एसबीआई क्लरिकल में बोथ प्रीलिम्स में और मेंस में कैसे के क्वेश्चंस, किस किस टॉपिक से कितने कितने वेटेज की किस किस सेक्शन में क्वेश्चंस आए थे। अब हम डिसाइड करते हैं, अब हम प्लान करते हैं कि एक चीज तो हमने डिसाइड कर ली कि ठीक है, अब प्रिपरेशन हम आज से स्टार्ट कर देंगे प्रीलिम्स की और मेन की एक साथ। हमने क्वेश्चंस भी देख लिए, कितने कितने क्वेश्चंस कितने नंबर के किस सेक्शन में आते हैं। अब हमें प्लान करना है कि अपनी तैयारी को हम प्लान कैसे करें, कैसे क्या हर सेक्शन पे कितना टाइम दिया जाए, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डेफिनेटली हम इस पे ही फोकस रहेंगे कि प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी आपको एक साथ करनी है। अब यहाँ पे मैंने एक आइडियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की अगर आप बात करेंगे तो केवल प्रीलिम्स बेस्ड यानी कि इजी लेवल की जो पजल सेटिंग अरेंजमेंट है वो आप कम से कम ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये आप ये मान लीजिए मिनिमम लिखे मैंने, ठीक है। ये आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने, इजी भी करने हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी करने हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल की बात करेंगे तो 3 से 4 सेट यानी कि 20 क्वेश्चन तो करने ही करने, साथ ही में कम से कम एक या दो सेट मेंस लेवल के भी आपको अटेम्प्ट करने। उसके बाद इनइक्वलिटीज, अब देखिए ये जो टॉपिक्स है इनइक्वलिटीज, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, प्रीलिम्स में ये जो टॉपिक्स आते हैं ये आपके नॉर्मल आते हैं। बट अगर आप बात करें मेंस की तो मेंस में इनइक्वलिटीज कोडेड आ जाती हैं, सिलॉग्स भी कोडेड आ जाते हैं। मेन लेवल में आपके रिवर्स सिलॉग आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो एलएसएन टाइप की होती है, न्यू पैटर्न बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग मेंस में आपकी वो आएगी। डायरेक्शन सेंस नॉर्मल आएगा प्रीलिम्स में, यहाँ पे मेंस में आएगा तो कोडेड फॉर्म में आ जाएगा। ऑर्डर रैंकिंग पे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं मिलते, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कम टाइम डिवोट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ज़्यादातर आपकी प्रीलिम्स में आएगी, मेंस में भी आती है, तो हार्डली एक दो क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल के आते हैं। तो ये एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो आपको साथ ही में साइमल्टेनियसली, ऐसे नहीं है कि केवल इजी इजी पजल्स कर लिए, नहीं, करिए, इजी ही करिए, क्योंकि हम प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तभी तो मेंस में जाएंगे। बट मेंस को एकदम लास्ट के लिए हम छोड़ना भी नहीं है, उसे हम साथ में ही लेके चलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि एक दिन का एक या दो डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल की पजल सेटिंग अरेंजमेंट करने ही है। जब आप इनइक्वलिटीज, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन करेंगे तो एक एक सेट कोडेड वाले भी साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते रहेंगे ताकि एक बैलेंस रहे हमारी प्रिपरेशन के बीच में। इसके अलावा जो टॉपिक्स बच जाते हैं उन्हें भी हमें साथ में लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल रीजनिंग, जहाँ पे आपकी मेंस में आती है, तीनों टॉपिक मैंने अलग से लिख दिए मेंस के, तो इसे भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना है हमें। फॉर एग्जांपल एक दिन आपने कुछ क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के सॉल्व कर लिए, ठीक है, अगले दिन एक या दो सेट मशीन इनपुट आउटपुट के सॉल्व कर लो, अगले दिन 5 से 10 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के कर लो। इससे क्या होता है, हम टॉपिक्स अगर आपस में शफल करते रहेंगे तो कई बार थोड़ा सा मोनोटोनस सा रूटीन हो जाता है, वो आपका नहीं होगा, ठीक है। एक दो दिन आपने रीजनिंग प्रिपेयर किया, अगले दिन क्वांट पढ़ लो, अगले दिन जीए के कुछ करंट अफेयर्स याद कर लिए, रिवाइज कर लिए। इस तरीके से अगर आप अपना शेड्यूल टाइम टेबल बनाएंगे तो आप में कंसंट्रेशन बना रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा प्रिपरेशन में। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत दिन हो गए रीजनिंग पढ़ पढ़ के बोरियत सी होने लगी है या फिर उतना ध्यान नहीं लग रहा है। जैसे ही आपको ऐसा फील होता है सब्जेक्ट चेंज कर दो, क्वांट एक दो दिन, फिर एक दो दिन जीए प्रिपेयर कर लो, फिर एक दो दिन इंग्लिश प्रिपेयर कर लो। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को एक एक पर्टिकुलर मैनर में डिफाइन करके उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्वांट की अगर बात करेंगे, क्वांट के टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार।
DI प्रीलिम्स में डेफिनेटली आती है, हमने देख ली थी। तो DI के कम से कम आपको 2-3 सेट करने, और एक सेट मान के चलिए, कम से कम एक सेट जब भी आप जिस भी दिन आपने प्लान किया है कि आज हम क्वांट पढ़ते हैं, DI पढ़ेंगे और 1-2 टॉपिक और पढ़ेंगे, तो उस दिन एक सेट मेन लेवल का जरूर सॉल्व करें। बिकॉज देखिए, मेन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या है, हमारी अप्रोच डेवलप होती है, हमें और वैरायटी पता पड़ती है कि हाँ इस चीज़ों को इस लेवल पे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे इजी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, वो आप बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज 5 से 10 डेली, क्वाड्रेटिक 5 से 10, अप्रोक्सीमेशन 10, सिंप्लीफिकेशन 10, डेटा सफिशिएंसी 5, क्वांटिटी कंपैरिजन 5, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। अब अगर आप देखेंगे, चलिए पहले इंग्लिश भी देख लेते हैं। इंग्लिश में देखिए, आरसी के 2 से 3 सेट, जब भी आप टारगेट लेके चलते हैं कि चलिए आज हम इंग्लिश की रिवीजन करते हैं, 2 दिन रिवीजन इंग्लिश का करते हैं, तो उन 2 दिनों में आप इनके टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेम जो हमने अभी रीजनिंग क्वांट का देखा, एक दिन में तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप अपना शेड्यूल, अपना टाइम टेबल बनाए तो इस हिसाब से बना सकते हैं, 2-2 दिन के गैप पे। पहले 2 दिन हमने रीजनिंग का रिवीजन कर लिया, 2 दिन में वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे आसानी से। दिन के अगर आप 7 से 8 घंटे डिवोट करते हैं, सफिशियंट है। अगले 2 दिन हम क्वांट प्रैक्टिस करेंगे, क्वांट में भी जो भी टॉपिक्स थे आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगले 2 दिन हम इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश में इतने सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आरसी में आपको बोल रहा हूँ कि 2 से 3 सेट आपको डाउनलोड करके सॉल्व करने ही करने हैं। अपनी वोकैब पे, वोकैबलरी पे काम करना है, वोकैब पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं 3 से 4 मेंस में। उसके अलावा एरर डिटेक्शन, फिलर्स, वर्ड यूजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो भी हमने अभी देखा था कि लास्ट ईयर क्या क्या था, सबकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। आप 2 दिन जरूर इनकी प्रैक्टिस करिए, 2-2 दिन पे आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, तो आपका इंटरेस्ट प्रॉपर तरीके से आपकी प्रिपरेशन में बना रहेगा। ये आपका इंग्लिश का देख लिया। जीए की बात करें तो डेफिनेटली देखिए, जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप खुद के सेल्फ मेड नोट्स बनाइए। करंट अफेयर्स की बात करें तो कम से कम 6 से 8 मंथ्स के आपको प्रिपेयर करने ही है। अब ये आजकल बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी की अगर आपको बात बताऊं, सो टॉकिंग ऑफ IBPS PO मीन्स, जो अभी 2021-22 वाला अभी हुआ था, उसमें मतलब कम से कम 20 क्वेश्चंस के अराउंड, या फिर थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, केवल दिसंबर 2021 से पूछ लिए थे, केवल एक सिंगल मंथ से। हो सकता है 20 की जगह 30 हो, मुझे क्लियरली याद नहीं है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन केवल सिंगल मंथ से दिसंबर 2021 से पूछ लिए गए थे। तो वो आप तभी, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब हर मंथ के आपने करंट अफेयर्स डे वाइज, राइट, ऐसा नहीं है कि केवल मंथली कैप्सूल पढ़ लिया तो तैयारी अच्छे से हो गई, नहीं। अगर आपने अच्छे से डे वाइज करंट अफेयर्स प्रिपेयर करे हैं, तभी आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि एग्जामिनर किसी भी मंथ से कितने भी क्वेश्चंस पूछ ले, आप उनको आंसर कर देंगे। बट वही है, अगर आपने कम टाइम में ज़्यादा मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ भी लिए, तो डेफिनेटली एक ही बात है कि आपने ऊपर ऊपर से हेडलाइंस पढ़े होंगे, आपने टाइम कम है, पढ़ा आपने ज़्यादा है, तो उनकी जो न्यूज़ है, इन डेप्थ जो न्यूज़ है, जो चीज़ें गिवन है, वो आपने पढ़ी नहीं है, केवल हेडलाइंस पढ़ी है। और आजकल हेडलाइंस आप मान के चलिए हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो केवल ऊपर ऊपर की हेडलाइन पे बेस्ड होंगे। अदरवाइज एग्जामिनर थोड़ा सा अंदर से चीज़ें पूछ रहा है, यही चीज़ चेक करने के लिए कि आपने करंट अफेयर्स कितनी ईमानदारी से, कितना टाइम देके पढ़े हैं, राइट। स्टैटिक जीके बहुत कम आ रही है, बट जैसा कि हमने यहाँ पे देखा IBPS PO मेन में एक ही मंथ से 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये भी कभी भी किसी भी मेन एग्जाम में हो सकता है कि बिकॉज पिछले कई एग्जाम्स में स्टैटिक जीके बहुत नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर मेन एग्जाम में स्टैटिक जीके से ही वो 8 से 10 क्वेश्चंस पूछ ले, और क्योंकि वो पूछा नहीं जा रहा है पिछले एग्जाम्स में, तो हम पढ़ के नहीं गए। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए हमें हमारी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करके जानी है। एग्जाम में क्या पूछा गया, कितने क्वेश्चंस पूछे गए, वो सेकेंडरी चीज है। अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो कहीं से भी एग्जामिनर पूछ ले, हम उसका आंसर कर ही देंगे। ठीक है, उसके बाद स्पेशल आपको फोकस इस पे देना है। स्टैटिक में आपके एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, डैम्स हो गए, रिवर्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, प्लस स्टैटिक रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी और कंट्री का PM या प्रेसिडेंट विजिट पे आया है, तो उस कंट्री से रिलेटेड क्या उस कंट्री की कैपिटल है, करेंसी है, कौन प्रेसिडेंट है,
या फिर वो कंट्री न्यूज़ में और किन किन कारणों से रहा है, कोई डील साइन हुई है, कोई लोन एक्सचेंज हुआ है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे कि IMF वगैरह ने उस कंट्री को कुछ लोन दिया हो, किस पर्पज से दिया है, कितना दिया है, वो सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वो तभी कवर होगा जब हमने डे वाइज करंट अफेयर्स इन डिटेल इन डेप्थ प्रिपेयर किए हैं। लास्ट में और तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो हमें किस हिसाब से तैयारी करनी है सेक्शन वाइज। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं मानूंगा कि दिन में 8 से 10 घंटे आप निकाल सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग है, तो डेफिनेटली इतने टाइम तो आप निकाल नहीं पाएंगे, बट फिर भी दिन में 2 से 3 घंटे आप मान के चलिए। इतना टाइम तो अभी जो 8 से 10 है ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से कितने अच्छी तरीके से खुद का टाइम टेबल मैनेज करते हैं। 2 से 3 घंटे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आप 2 से 3 घंटे निकालिए। सैटरडे संडे या फिर केवल संडे जिनका वीक ऑफ होता है उस दिन थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, प्रिपेयर करिए। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देने से हम जितनी मर्जी चाहे आप जितनी तैयारी कर लीजिए, बट अनटिल अनलेस आप एग्जाम देते हैं, उसका टेस्ट देते हैं, तब तक आपको एक्चुअल में रियलाइज ही नहीं होगा कि आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन करी है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हाँ, करंट अफेयर्स मैंने पढ़ लिए 6 महीने के, सब कुछ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम देते हैं, उस पर बेस्ड मॉक टेस्ट देते हैं, तब आपको रियलाइज होता है, तब आपको चीज़ें बहुत दिखती हैं कि हाँ ये मैंने पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा। इसका मतलब आपने पढ़ाई ज़रूर की है, लेकिन आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी तो आपको याद नहीं आ रहा है। सेम थिंग गोज विद रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश ऑल्सो। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्रॉस चेक करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए आपकी प्रिपरेशन लेवल कहाँ तक पहुँचा है, प्लस कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं जिन पे आप फर्दर और उन पे मेहनत करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ट्राई टू डिवोट, टाइमिंग वाली मैंने चीज़ ऑलरेडी बताई दी है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो अपने हिसाब से, अब आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हालांकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है, बट अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठिए, थोड़ा कोशिश करिए 1 घंटा सुबह दीजिए, 1 घंटा शाम को दीजिए। बीच में अगर आप कम्यूट कर रहे हैं तो आप वहाँ करंट अफेयर्स के वीडियोस मोबाइल में सुन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम आप निकाल सकते हैं, 2 से 3 घंटे बहुत बड़ी बात नहीं, निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको एक शेड्यूल खुद का सेल्फ मेड, ठीक है, किसी और का आपको फॉलो नहीं करना है, एक आपको सेल्फ मेड टाइम टेबल बनाना है खुद का। टॉपिक्स मैंने बता दिए, वेटेज मैंने बता दिया, किस टॉपिक को कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको खुद का अपने हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से शेड्यूल बनाइए। और बहुत ज़रूरी है, केवल शेड्यूल बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे आप फॉलो भी करिए। डेफिनेटली आप देखिए ये एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें वो थी जो आपको करनी है, आपके लेवल पे, आपके एंड से होनी चाहिए। नाउ अब हम किस तरीके से, ऑलिव बोर्ड आपकी किस तरह से हेल्प करेगा, अब थोड़ी देर उस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो जस्ट टू हेल्प यू इन क्लियरिंग SBI क्लरिकल 2022, हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है रिलेटेड टू SBI क्लरिकल। हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में अवेलेबल है। अगर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तो सबसे आगे आपको ये कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ये हिंदी वाला कोर्स है जिसमें आई एम टेकिंग रीजनिंग क्लास। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर, आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अभी जो करंट में इस बैच का प्राइस है SBI क्लरिकल का, इट इज़ 3999। सबसे बॉटम पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा हैव अ प्रोमो कोड, क्या आपके पास कोई कूपन कोड है। वहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कोड यूज करना है, GAURAV, गौरव कोड आप यूज करिए। और ये जो प्राइस है रिड्यूस होके इट विल बी रिफ्लेक्टेड एज 1799, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प, आपको जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है, आपने प्लान किया है, उसमें और बूस्ट करने के लिए, आपको और सपोर्ट करने के लिए वी हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ SBI क्लरिकल। तो डेफिनेटली इफ यू विश टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग दिस कोर्स, आप डेफिनेटली कोर्स में एनरोल करवाइए। एंड ट्राई नॉट टू, डू नॉट फॉरगेट टू यूज कोड गौरव टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ये कुछ शेड्यूल है, 10th फेब से एक्चुअली ये कोर्स अभी स्टार्ट होगा। सो स्टिल वी हैव सम डेज लेफ्ट, 10th फेब से आपका स्टार्ट होगा। एंड जैसा आप टॉपिक्स देख सकते हैं शेड्यूल का, बस मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, सिलॉक्स इनक्विटी। डेफिनेटली सारे टॉपिक्स हम अच्छे से कवर करेंगे, एंड बिकॉज अभी थोड़ा टाइम भी है
तो हम आपके पास भी टाइम बचेगा कि जो आपने पढ़ा है कोर्स में उसको आप रिवाइज करें, इम्प्लीमेंट करें, और फिर जो डेली यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं उनमें आप उन चीज़ को प्रैक्टिस करें. सो अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स, मंडे ऑनवर्ड्स, राइट, मंडे ऑनवर्ड्स 9 AM यूट्यूब पे ये आपकी फ्री क्लासेस हैं जो आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए अपनी प्रैक्टिस को और बूस्ट करने के लिए. सो अगर आप एक करेक्ट और एक सही अप्रोच की बात करेंगे तो डेफिनेटली देखिए अपने लेवल पे तो आप प्रैक्टिस करेंगे. इन केस अगर आपको थोड़ी बहुत भी रिक्वायरमेंट है कि हाँ चीज़ें और डिटेल में और डेप्थ में आपको पढ़नी है, देन डेफिनेटली कोर्स उसी पर्पज से डिज़ाइन किया गया है. अब फ़ायदा आपको ये होगा कि आप कोर्स में चीज़ें बेसिक से सीखेंगे. अब चीज़ें आपने सीख ली, प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? प्रैक्टिस के लिए आपके लिए डेली आपको फ्री सेशंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, सारी चीज़ें, तो एक ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी. चलिए तो सेशन को वाइंड अप करते हैं. आई रियली होप आपको सेशन में थोड़ी बहुत डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए, प्लान करने के लिए. सो मिलते हैं अगले सेशन में. हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड गुड बाय.